मैं अनुराग जैन, सुदर्शन टीवी से। मेरे साथ हैं, आपका नाम? रवि पटेल। रवि पटेल। आप यहीं कर हैं, लोकल हैं? जी हम हैं इधर प्रयागराज के रहने वाले भाई साहब, यहाँ पर कहा जाता है ये गंगा और जमुना आके मिल रही है, और ये जो हमें पीछे धार दिखाई दे रही है, ये गंगा और जमुना के मिलने के बाद की है। जी जी। लेकिन त्रिवेणी के नाम से फेमस है तीसरी नदी जो सरस्वती के नाम से है, वो कहाँ पर है? त्रिवेणी नदी जो है यहाँ पर जो है एक अकबर किला है, उसके अंदर सरस्वती कूप बना हुआ है। सरस्वती कूप वो सरस्वती नदी ही मतलब है, नदी अंदर दिखाई देती है, और माना जाता है कि सरस्वती नदी वहाँ सरस्वती कूप से नीचे नीचे जो है ये गंगा यमुना का संगम होते हैं, उसमें आकर नीचे से मिलती है। इसको यहाँ पे त्रिवेणी संगम बोला जाता है, और ये अदृश्य नदी मानी जाती है, दिखाई नहीं देती सरस्वती नदी यहाँ पर। तो क्या वो जमीन के नीचे से उसका कोई कूप बना हुआ है, सोर्स? जी जी जी, किला के अंदर से डायरेक्ट आकर यहाँ पर त्रिवेणी संगम में मिलता तो आपने सुना तीसरी नदी जमीन के नीचे से निकलती है और उसका एक कूप बना हुआ है, उस कूप का नाम क्या है? है। सरस्वती कूप। सरस्वती कूप कहते हैं, और इसीलिए इसको कहा जाता है कि 3 नदियों का संगम हमारा प्रयागराज है। जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, और ये बताते हैं कैसे तीसरी नदी नीचे नीचे ज़मीन के कहाँ से आती है जी? ये बद्रीनाथ से मतलब चल के मतलब यहाँ इलाहाबाद में आती है, उसके बाद नीचे नीचे यहाँ त्रिवेणी संगम में मिल जाती है। बद्रीनाथ में इसकी कहानी ये है कि महर्षि वेद व्यास जब अपनी एक रचना कर रहे थे, तो जब वहाँ सरस्वती नदी निकलती है तो बहुत तेज आवाज़ करती हैं, शोर करती हैं, तो उनको बार बार मतलब कि बोला हो रहा था जी, लिखने उनको में। बोला जा रहा था कि आप शांत हो जाइए, मतलब अपना बहाव कम करिए, लेकिन वो अपना बहाव नहीं कम कर रही थी। इसलिए महर्षि वेद व्यास ने उनको श्राप दे दिया कि आप जो है आप जो है जो कहते हैं, आपको मैं श्राप देता हूँ, अब आप जो है इन धरती में समाहित हो जाएंगी। उसके बाद वो नदी जो है वही अलकनंदा में जाकर मिल जाती है, उसके बाद जो है यहाँ सरस्वती कूप में आती है, उसके बाद जो संगम में मिल जाती है। इसके साथ ही मैं अनुराग जैन, सुदर्शन टीवी से।